नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको पुजारी हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट बता दें। बीजेपी की टीम बुकाना गांव पहुंच चुकी है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी बुकाना गांव पहुंची। जांच कमेटी में सांसद रामचरण बोहरा, राष्ट्रीय मंत्री जितेंद्र मीणा शामिल हैं और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, घटना की पूरी जानकारी ली और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी की जो कमेटी थी, जांच कमेटी, वो पहुंच चुकी है और उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और पूरी घटना की जानकारी ली है। बीजेपी की टीम बुकाना गांव पहुंच चुकी है और 3 सदस्यीय जांच टीम बुकाना पहुंची, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, घटना की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, संस्थाएं पहुँच रही हैं, डेलीगेशंस पहुँच रहे हैं। उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें हैं आपके सामने। ये इनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं। बीजेपी की 3 सदस्यीय टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची है। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ इनसे बातचीत की जा रही है। लगातार महिलाओं की तबीयत जो खराब हो रही है उसको लेकर भी ये बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये जो टीम है उससे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। अब ये लोग पहुँचे हैं, 3 सदस्यीय टीम आपकी पहुँची है। क्या कुछ देखा, क्या पाया? राजस्थान में कानून नाम की चीज नहीं बची है और ये सरकार, जनता का इस कानून और कांग्रेस दोनों से विश्वास पूरी तौर पर उठ चुका है। हमारी सनातन संस्कृति में हम संतों और महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं और आप देख रहे हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा अत्याचार, अनाचार इन संतों पर और महिलाओं पर ही हो रहा है। मुख्यमंत्री जो कि खुद गृह मंत्री है, मैं मांग करती हूँ कि उनसे व्यवस्था नहीं संभल रही है। डे 1 से वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये पद से इस्तीफा देने की मांग इन्होंने की है, लेकिन अभी आपने देखा होगा महिलाओं की तबीयत भी खराब हो रही है। उसको लेकर भी अब मेडिकल टीम अब जाके पहुंची है। देखिए, कांग्रेस की सरकार संवेदनशीलता पूरी तौर पे उन पे समाप्त हो चुकी है। आप शीर्ष नेतृत्व इनका देखें, वो धर्म और जाति की एक तरह से कहें अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं। उनके लिए राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है। राजस्थान के संत पालघर के लिए भी एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला था और राजस्थान में जो बेटियों पर अनाचार हो रहा है उसके लिए भी एक शब्द नहीं निकला। वो अपना राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं और उसी के अनुरूप यहाँ की सरकार चल रही है। अभी भी उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत ज्यादा समय हो रहा है और ये एक शुभ भी नहीं होता जिस संस्कृति में हम लोग रहते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार को इतनी संवेदनशीलता तो दिखानी चाहिए कि परिजनों से आकर बात करें। किसी ने अपना परिवार का कमाऊ व्यक्ति खोया है और वो भी किन परिस्थितियों में। गुंडा राज राजस्थान में हो रहा है और सरकार के एक भी नुमाइंदे का यहाँ नहीं आना निश्चित रूप से बहुत शोचनीय है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ट्वीट करके कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, लेकिन ये कैसा साथ है ये समझ के बाहर है। आपका डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचा है, 3 सदस्यीय कमेटी आपकी आई है। कौन कौन लोग हैं और किस तरह की रिपोर्ट मिल रही है? रामचरण जी बोहरा सांसद जो जयपुर के हैं वो हैं और युवा मोर्चा के हमारे कद्दावर नेता जितेंद्र मीणा जी हैं। हम 3 सदस्यीय डेलीगेशन यहाँ आए हैं और अभी सांसद बोहरा जी भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। बोहरा साहब, आपने देखा यहाँ, क्या पाया आपने देखा? देखिए, सरकार नाम की कोई राजस्थान में कोई चीज है ही नहीं। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं और जिस तरह से पूरे राजस्थान में जंगल राज हो रहा है, हमारी जिस तरह की जो संस्कृति होनी चाहिए, ये राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था जो शांतिपूर्वक भाईचारे के हिसाब से रह रहा था। आज पूरे 18 महीनों में 4,35,000 से भी अधिक मुकदमे, चाहे वो बलात्कार के हों, चाहे चोरी के हों, चाहे डकैती के हों, चाहे बलात्कार के हों, ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं। उनमें किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज यहाँ पर परसों शाम से जिस प्रकार बाबूलाल शर्मा जो पुजारी जी हैं, इनकी मृत्यु हत्या के माध्यम से की हुई है और हत्यारों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। जिस प्रकार से जनता में विश्वास और अपराधियों में भय होना चाहिए, वो जनता में भय हो गया है और अपराधियों में विश्वास के भाव इन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से अगर राजस्थान नहीं संभल रहा हो, ये कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती उनसे नहीं संभल रही हो, तो उनको त्याग पत्र देना चाहिए और अब
ये भी कहना चाहूंगा कि हम जिस संस्कृति में रहने वाले हैं, आज 48 घंटे होने जा रहे हैं और अभी तक डेड बॉडी के लिए डीप फ्रीज नहीं आ पाया है। जो उसकी पत्नी है वो बीमार है, लड़कियां बीमार पड़ी हैं, 2 को हॉस्पिटलाइज किया गया है, यहाँ पर मेडिकल टीम तक नहीं आई है। हर दृष्टि से असंवेदनशील ये सरकार है, इसको त्यागपत्र देना चाहिए। तो ये थे सांसद रामचरण बोहरा और अलका गुजर थी, जो कह रही थी कि जिस तरह का ये पूरा परिदृश्य है वो कई सारे सवाल खड़े करता है। हमारे साथ जितेंद्र मीणा जी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जितेंद्र जी, क्या कुछ देखा आपकी टीम ने जिसको भेजा गया जयपुर से? ऐसा भयानक दृश्य है जो कभी सोचने से भी अपनी रूह कांप जाती है। एक व्यक्ति जिसको जिंदा जला दिया गया और उसकी मौत हो गई और सरकार के कान पे जू भी नहीं रहेंगी। सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ है नहीं। तो ये जो लाश और ये जो हत्या है, कहीं न कहीं सरकार की हत्या है। यहाँ जो लचर व्यवस्था है, कानून व्यवस्था जिले की है, ये उसकी हत्या है। ये जो लाश हमारे सामने पड़ी है, ये भाई बाबूलाल वैष्णव की नहीं होके मैं तो ये कहूँगा इस सरकार की लाश है और ऐसी इस व्यवस्था की लाश है। उस सिस्टम को उखाड़ फेंकने का भी वक्त आ गया। ऐसे लोगों को सत्ता में रहकर राज करने का कोई अधिकार नहीं है कि जो एक गरीब की भावनाओं को ना समझ सके। ये संवेदनाओं से मरी हुई सरकार है, इसको हट जाना ही बेहतर होगा। तो आपने देखा, ये थी 3 सदस्यीय कमेटी जो यहाँ पर पहुंची थी बीजेपी की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है और जो रिपोर्ट तैयार की है वो वहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दी जाएगी जयपुर जाकर। लेकिन फिलहाल अभी तक अंतिम संस्कार की अगर बात करें तो कहीं पर भी राजी एक रजामंदी बनती नजर नहीं आ रही है, न ग्रामीणों की न परिवार की, क्योंकि अभी तक कोई भी सत्तासीन लोगों की तरफ से यहाँ पर नहीं पहुंचा है। और जो डेलीगेशन कलेक्टर और एसपी से मिला था, उन्होंने भी उनकी जो मांगे थी वो अभी पूरी नहीं की है। तो अभी इंतजार है कि कोई आए और ये सारा मामला सुलझे। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 सपोर्टर। अशोक गहलोत सरकार और खुद मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर विफल तो हैं, लेकिन अपराध और कानून व्यवस्था के मामले में मुझे लगता है कि अब वो पूरे तरीके से विफल हो गए हैं। उनके बस की नहीं है और उनको ईमानदारी से अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस तरीके से तो राजस्थान जो शांत प्रदेश था, इस तरीके की घटनाएं उद्वेलित भी करती हैं, समाज का भरोसा भी खत्म करती हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की कांग्रेस नीति सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल हैं। उनसे बात करते हैं। मेघवाल साहब, जिस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है प्रदेश में, जो घटनाएं सामने आ रही हैं, तो बीजेपी बहुत मुखर होकर कांग्रेस सरकार पर हमला कर रही है। क्या वाकई स्थिति इतनी खराब है? देखिए, जब से अशोक गहलोत जी इस बार सत्ता में आए हैं और उनको 2 साल करीब होने जा रहे हैं, दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे। आप इतनी घटनाओं का जिक्र कर सकते हो, बड़ा पुंज बन गया है। आप थानागाजी की घटनाओं से लेकर के अलवर में थाना लूटने जैसी घटनाओं से लेकर के, बाड़मेर में बलात्कार की घटनाओं से लेकर के, झुंझुनू, सीकर, नोखा और टोंक, पता नहीं कहाँ की घटनाओं का आप जिक्र करो, जिसमें बलात्कार भी है, जघन्य अपराध भी है, हत्याएं भी है, लूट भी है। और ये जो अभी करौली जिले में पुजारी जी को जो मारा है, जिंदा ही जला दिया, इसका मतलब जो असामाजिक तत्व हैं जिनका जिक्र वो करते हैं, उनमें कोई खौफ ही नहीं है, सरकार का कोई डर ही नहीं है। ये बहुत दुखद स्थिति है। और आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा कि बहुत हमलावर हो रही है। देखिए, हम विपक्ष में हैं। हमने अभी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी दिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी भी गए। और ये जो घटना हुई है करौली वाली, इसमें हमने 3 सदस्यीय एक समिति भी बनाई है जो फैक्चुअल रिपोर्ट लेकर के आएगी। हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और मेरा ये भी कहना है कि राहुल गांधी जो हाथरस की घटनाओं का संज्ञान लेते हैं, उनको 12 की घटनाओं का भी संज्ञान लेना चाहिए और ये करौली की घटनाओं का भी संज्ञान लेना चाहिए। शुक्रिया। तो ये थे अर्जुन मेघवाल, जो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस की आपसी फूट पर भी अपनी विनोदपूर्ण चुटकी ले रहे हैं। सहयोगी नगेंद्र के साथ अभिषेक आटा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। तो पुजारी हत्याकांड मामले में एक और अपडेट आपको बता दें, परिवार के 4 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो अपडेट आपको बता रहे हैं,
पुजारी हत्याकांड मामले में जहां परिवार के 4 महिलाओं की तबीयत बिगड़ चुकी है, महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है और ऐसे में महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से महिलाएं यहां पर रो रो कर बुरा हाल है। बाबूलाल का शव अभी भी वहीं रखा हुआ है, अंतिम संस्कार का इंतजार है, लेकिन अभी तक मांगे नहीं मानी गई है, लिहाजा अभी तक अंतिम संस्कार को लेकर कोई एक राय नहीं बन पाई है। तो वहीं करीब 20 घंटे से ज्यादा का समय होने के कारण यहाँ जो महिलाएं हैं उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है, क्योंकि कई घंटों से उन्होंने खाना नहीं खाया है। उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने के बाद मेडिकल टीम यहाँ पर पहुंची है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये तबीयत खराब होने के बाद ये पत्नी उनकी लेटी हुई है यहाँ पे, और आगे आप देखेंगे तो ये देखिए ये एक लेडीज की तबीयत खराब यहाँ पर हो गई है और मेडिकल टीम यहाँ पर है, मेडिकल टीम उनका इलाज कर रही है। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में, और ये मेडिकल टीम यहाँ पर आई हुई है जो यहाँ पर इलाज करने में जुटी हुई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं लगातार खाना नहीं खाने, पानी नहीं पीने से उनकी तबीयत खराब हो रही है, गर्मी में यहाँ बैठे रहने से तबीयत खराब हुई है। कई लोगों की तबीयत अब लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसको देखकर ये टीम जो है अपना काम कर रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टीम को, ये मेडिकल टीम जो आई है वो अब इलाज करने में जुटी हुई है। ड्रिप चढ़ा दी गई है, ड्रिप चढ़ा करके और उन्हें प्राथमिक उपचार जो है उनका वो किया जा रहा है। यहाँ पर टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरा ख्याल रखते हुए कोरोना का आप देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने अभी अपने हाथ भी सैनिटाइज किए। सर, कहाँ से आई है टीम और क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? सपोर्टरा CSC से है, और जो ये इनके बोतल लगा रहे हैं, आवश्यक जो इंजेक्शन है, दवाई है, ORS का घोल है, वो पिला रहे हैं कि कहीं कोई डिहाइड्रेशन में नहीं जाए, किसी की तबीयत ज्यादा नहीं खराब हो। अभी क्या स्थिति है जो आप देख रहे हैं? अभी ठीक है, अभी ज्यादा दिक्कत होगी उनको शिफ्ट कर रहे हो। 2 पेशेंट को शिफ्ट कर चुके। कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है अभी ये 4 ही है। 2 महिला पहले हम सपोर्टर भेज चुके और 2 ये। तो आप देख सकते हैं 2 ये हैं जो जिनकी तबीयत खराब है, 2 को सपोर्टर भेजा जा चुका है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। सुबह से अब जाकर ये टीम यहाँ पर पहुंची है और अब यहाँ इलाज हो रहा है। जिस तरह से प्राथमिक इलाज के तौर पे ये ड्रिप आप देख रहे हैं, ये ड्रिप चढ़ाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इनकी तबीयत में ज्यादा कोई खराबी ना हो। अगर ज्यादा तबीयत खराब होती है तो उन्हें भेज दिया जाता है सीधे सपोर्टरा। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें मेडिकल टीम काम करती हुई, और खाना और पानी की कमी के चलते हुए ये सब यहाँ पर हुआ है। तो इसी खबर पर पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र हम तक पहुंचा रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। भंवर मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। भंवर, आपने जितेंद्र मीणा से बात की, रामचरण बोरा से बात की, अर्जुन राम मेघवाल ने बयान दिया कि रोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं, महिलाओं की तबीयत बिगड़ चुकी है। अब क्या स्थिति बनी हुई है? सवाल ये कि सत्ता पक्ष कहां है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी भी धरना बदस्तूर जारी है, धरना खत्म नहीं हुआ है। हालांकि अधिकारियों से जो बात लगातार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की हो रही है, उससे फिलहाल अभी कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन क्या कुछ रहेगा वो अभी देखने वाली बात होगी। जल्द हो सकता है कि उसको लेकर कोई सामंजस्य बैठे। फिलहाल लगातार बातचीत की जा रही है और जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भाजपा का वो भी यहाँ पहुँच गया है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में मैडम अलका गुजर बैठी हुई हैं, रामचंद्र मोड़ा सांसद बैठे हुए हैं, जितेंद्र मीणा बैठे हुए हैं, और थोड़ी बहुत देर में हो सकता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हो और कोई इसमें हल निकल सके। कोशिश यही की जा रही है कि जो गरीब परिवार है जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे लाभ मिले, उसकी जो परेशानियां हो वो खत्म हो, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए लगातार बातचीत, उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है और उसके लिए एक डेलीगेशन भी 11 लोगों का मिला था, लेकिन उस डेलीगेशन के मिलने के बाद कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आया। उसके बाद लगातार फोन पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बातचीत करते रहे, उन्होंने तमाम तबकों से बातचीत की है। अब ऐसे में देखना ये होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने यहाँ के ग्रामीणों की राय भी जानी है, उनसे भी बातचीत की है, क्या कुछ रास्ता निकलता है वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो सारी चीजें हैं उसको लेकर के डॉक्टर साहब 3 बजे का समय दिया गया था। अभी उनका कहना है कि थोड़ी देर बाद वो बताएंगे, शायद हो सकता है कोई बात बने। जो कोशिश की जा रही है उस कवायद में डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, लगातार बातचीत हो रही है, लोगों को साइड में ले जाकर भी समझाइश कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। कोशिश है कि शायद कोई रास्ता निकलेगा। रास्ता क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं साइड में जाकर के, और ये
उन्होंने लोगों से बातचीत की है। बातचीत में क्या कुछ निकलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल लगातार जो यहाँ जो प्रतिनिधिमंडल आया था वो भी संपर्क कर रहा है उच्च अधिकारियों से। अब देखिए एसडीएम से बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ समाधान किया जाना चाहिए, किस तरह से पीड़ित परिवार को जो है फायदा पहुंचे, उनकी परेशानी खत्म हो, क्योंकि दाह संस्कार का इंतजार कर रही है एक डेड बॉडी जिनकी हत्या कर दी गई थी जला करके। और अब क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात है। सवाल तो ये भी है खबर यहाँ पर, क्योंकि परिवार चिल्लाकर बोल रहा है कि कब लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि डीजीपी ने भी बयान दे दिया है कि अगर दोषी होंगे तो सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल ये कि कब कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, कार्रवाई कब होगी ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, सुबह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर मौजूद हैं और भी उनका जो प्रतिनिधिमंडल है बीजेपी का वो आ चुका है। 3 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची है। कोशिश यही की जा रही है, उच्च अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। अभी जैसा आपने देखा तस्वीरों में कि एसडीएम से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। उसके अलावा फोन पर भी डीजीपी से उन्होंने बातचीत की थी। कोशिश यही है कि जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो पीड़ित है, उसका दर्द बांटने की कोशिश की जा रही है। और सुबह से यहाँ पर बिल्कुल डटे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लाठियां चले, कुछ भी हो, लेकिन वो हटेंगे नहीं, और वही नजर भी आ रहा है। लेकिन अभी हाल ही में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए फिर से आप देख पा रहे होंगे पुलिस अधिकारियों से उनकी बात हो रही है। बहुत जल्द इसका परिणाम, मैं ये कह सकता हूं कि बहुत जल्द आप सुन पाएंगे न्यूज 18 के जरिए कि बहुत जल्द इसका समाधान हो गया, क्योंकि अभी इंतजार है बस थोड़ा सा, कुछ देर के लिए उन्होंने कहा है कि कुछ देर में इसका समाधान हो जाएगा। जी भंवर, परिवार वालों का ये कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो वो आगे जो अंतिम संस्कार की बात करी जा रही है वो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। जिस तरह का अल्टीमेटम 2 बजे तक के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दिया था, उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन को पूरा मुस्तैद किया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई थी। कलेक्टर और एसपी भी पहुंचे, लेकिन घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। वो पहुंचे एक स्कूल में जहाँ प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया, 11 सदस्यीय टीम भी वहां पहुंची, लेकिन 1.5 घंटा करीब हो चुका है और दिया गया। क्या ये मान लिया जाए कि आज का दिन भी यूं ही निकल जाएगा और परिवार यूं ही इंसाफ की मांग करता रह जाएगा आज का दिन भी? देखिए बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जिस तरह के हमें साइन मिल रहे हैं उसके मुताबिक थोड़ा सा इंतजार और करना होगा और हमको देखना होगा कि आगे क्या होता है। हम कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा बात करने की डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कितना और इंतजार करना होगा परिवार को, क्योंकि अभी शव भी रखा हुआ है और शाम फिर से ढलने वाली? समझ में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बात कुछ हद तक बन रही है। तो आप ये न्यूज 18 के जरिए जान सकते हैं, जिस तरह डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बताया है कि बात कुछ हद तक बन रही है, तो क्या लगता है कि संभवतः आज इसका निपटारा हो पाएगा? ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं इनका कहना है कि थोड़ी देर में ये बात बन सकती है। जिस तरह से सुबह से ये यहाँ पर डटे हुए हैं, न सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि पल पल की खबर ले रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, सरकार में क्या चल रहा है। तमाम उच्च अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है, परिवार के लोगों का कुशलक्षेम जानते रहे हैं, उनके लिए मेडिकल टीम की व्यवस्था और तमाम जो भी चीज उनको करना था वो उन्होंने सब कुछ किया है और इंतजार कर रहे हैं। और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर में इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से न्यूज 18 ने बताया सबसे पहले कि अभी इस पूरे मामले का पटाक्षेप होने वाला है, तो ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, शायद आज का जल्द से जल्द पहले ये फैसला हो जाएगा, इंसाफ मिलेगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन भंवर, मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी की जो टीम है वो बुकाना गांव पहुंच चुकी है, तो उनकी क्या बातचीत हुई है परिवार से और परिवार वालों को उनसे क्या कुछ कहना है? जी देखिए, परिवार से जो उनकी बातचीत हुई है उसके तहत उनकी पीड़ा को उन्होंने जानने की कोशिश की है और जो हमने भी उनसे बातचीत की थी उसमें अलका गुर्जर, रामचरण बोरा, जितेंद्र मीणा भी शामिल थे। उसके अलावा जो मेडिकल टीम थी वो भी यहाँ काम कर रही थी। लेकिन बड़ी बात यही है कि कोई भी सत्ता पक्ष का व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुंचा, जिसकी टीस यहाँ हर व्यक्ति को है, गाँव के लोगों को है। बड़ी जो सुबह से उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई यहाँ पे आएगा, उनकी पीड़ा जानेगा, उनका दर्द जानेगा, लेकिन फोन और मीटिंग्स और अधिकारियों से बातचीत के जरिए ये मामला सुलझता हुआ दिखा। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जल्दी इसका पटाक्षेप होगा। उनकी जो मांगे थी वो लगभग पूरी हो रही हैं और जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। उस बातचीत में ये मुद्दा सुलझता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज के संध्या काल से पहले ये मामला पटाक्षेप हो इसका। जी
हाँ भंवर, यहाँ महत्वपूर्ण आप जानकारी दे रहे हैं क्योंकि हम पल पल की तस्वीर, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हम तस्वीर ये भी दिखा रहे हैं कि महिलाएं यहाँ पर बीमार पड़ रही हैं। हमने ये भी तस्वीर दिखाई कि किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं। हमने ये भी तस्वीर दिखाई कि बीजेपी की टीम मौके पर पहुंची। हमने हर जानकारी दी, लेकिन हमने ये तस्वीर नहीं दिखाई अपने दर्शकों को कि सत्ता पक्ष मौके पर पहुंचा और परिवार से उनका हालचाल जाना। बस इसी की दरकार है और यही तस्वीर बाकी रह गई थी। बिल्कुल 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 यही तस्वीर एक बाकी रह गई है कि हमने सुबह से उनकी परेशानी पीड़ा जो है लोगों की उनकी दिखाई, परिवार का दुख दिखाया, बीजेपी यहां पर पहुंची, उन्होंने क्या कुछ किया वो भी दिखाया। लेकिन अफसोस इसी बात का है जो तस्वीर पूरा प्रदेश देखना चाहता था, जो तस्वीर यहाँ के गांव वाले देखना चाहते थे कि सत्ता पक्ष से कोई आता और उनका दुख दर्द जानता, उनका दुख बांटता और जो कुछ भी हुआ है ये मान करके आगे बढ़ता कि जो कुछ हुआ है उसको सुलझाया जाएगा, ठीक किया जाएगा, जो परेशानियां उनको दूर की जाएगी, तो शायद बात बन पाती। लेकिन वो तस्वीर प्रदेश नहीं देख पाया और वो तस्वीर हम भी नहीं दिखा पाए क्योंकि यहाँ पर कोई पहुंचा ही नहीं। जी, पुजारी हत्याकांड पर डीजीपी का बयान सामने आया है। डीजीपी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा परिवार को सुरक्षा दी जा रही है। एसएचओ की गलती होगी तो सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये बयान दिया है डीजीपी ने। इस द्वारा तो त्वरित गति से जब जैसे मुकदमा दर्ज हो तब से की गई है, कार्रवाई की जा रही है सख्ती से। जो भी उपयुक्त है कर रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक वही हैं और यथाशीघ्र मुलजिमों को गिरफ्तार कर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। पुलिस तो यही कर सकती है। यदि कोई पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर है, किसी की त्रुटि पाएंगे तो अब कार्रवाई कर देंगे वो अपने आप ही। अभी तक तो ऐसी कुछ जानकारी में आई नहीं है, आएगी तो बिल्कुल करेंगे। सर, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि अगर 2 घंटे मांगे नहीं, राजनीति पर हम कमेंट नहीं कर सकते भाई। थैंक यू सर। भंवर, आपने सुना डीजीपी ने बयान दिया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि इतने दिन हो जाते हैं तब जाकर इतनी एक्शन में प्रशासन आता है, तब जाकर कार्रवाई की जाती है। अगर तुरंत ही कार्रवाई हो जाती तो शायद ये परिवार वालों की जो हालत बनी हुई है वो ना होती और उनको खाकी पर आज जो इकबाल खाकी का जो होता है खत्म होता जा रहा है वो शायद ना होता। भंवर, जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि अगर गलती होगी, इसका मतलब साफ साफ है कि उसमें भी संदेह है। एक आदमी सरेआम सरे रास्ते जला दिया जाता है, पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, वो चीख चीख कर अस्पताल में कहता रहता है कि मुझे मारने की कोशिश की, मैं मर सकता हूँ, कोई सुनने नहीं जाता, कोई उनके हालचाल जानने नहीं जाता, उनकी मृत्यु भी हो जाती है, घर पे डेड बॉडी रखी रहती है लेकिन कोई उसके भी हालचाल जानने नहीं आता। तो जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते जब नजर आते हैं तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं और उन्हीं सवालों के बीच ये परिवार पिस रहा है। जिस स्थिति को आप देख सकती हैं कि किस स्थिति में परिवार जी रहा था। एकमात्र परिवार का कमाने वाला जब चला जाता है, 6 बेटियों का एक पिता अगर चला जाता है, एकमात्र बेटे का पिता अगर चला जाता है तो फिर टीस उठना, पीड़ाएं जो है बड़ी हो जाना, ये मतलब पहाड़ से भी बड़ी एक पीड़ा जिसको कहा जा सकता है जो एक साथ इस परिवार पर टूटी है। उसकी तस्वीरें आप देख सकती हैं कि जिस तरह का ये घर उनका है, जो उनका रहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कुछ उनके पास क्या था। कुछ नहीं था, महज एक टुकड़ा जमीन थी, उसके लिए भी जान गंवानी पड़ गई। तो जिस प्रदेश में ये सब हो जाए और फिर प्रदेश का कोई भी नुमाइंदा आकर जो जिम्मेदार है वो उनका हालचाल नहीं जाने तो सवाल खड़े होते हैं, तो दर्द बड़ा होता है। बिल्कुल कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो की जाएगी लेकिन जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी। शुक्रिया भंवर तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे पूरे मामले में। तो सवाल यही बना हुआ है कि कब परिवार को इंसाफ मिलेगा और कब लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।